एक दिन एक अमीर आदमी मर जाता है। उसको लेकर उसके लोग जो है एक जमीन में दफनाते हैं, जो जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। जब उसको दफना रहे थे, उसके साथ में एक एकॉन यानी कि ओक ट्री का सीड भी दफन हो जाता है। तो उसके ऊपर में ग्रेनाइट से बंद कर दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद में क्या होता है कि वो ओक ट्री का पौधा जो है उस ग्रेनाइट को तोड़ के निकल आता है। ईश्वर का वचन भी कुछ इसी प्रकार से है। जब वो सही जमीन यानी कि सही हृदय में अगर घुस जाए तो वो फल देता है। उसका जीवन जो है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है उस व्यक्ति का। आज का ये जो पैराबल है जमीन के ऊपर में, यीशु मसीह मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 से लेकर 23 तक हमें एक पैराबल दिखाई देता है। जो पैराबल जो है पैराबल ऑफ सावर रहा गया है। यीशु मसीह अपने शिक्षा उपदेश में पैराबल इस्तेमाल किया करते थे, अपने मीनिंग को बताने के लिए, कई बार रहस्यमय तरीके से प्रेजेंट करने के लिए भी। अगर आप पूछोगे पैराबल क्या है, तो पैराबल सिंपल भाषा में हम बोले तो स्टोरी है, एग्जाम्पल है, एनोलॉजी है, जो यीशु मसीह अपने संदेश को समझाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो यीशु मसीह ने ओवर 40 पैराबल्स न्यू टेस्टामेंट में यानी कि गॉस्पेल्स में इस्तेमाल किए हैं उनके मिनिस्ट्री में। तो उन सभी पैराबल्स को एक एक करके हम आगे के आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन आज पैराबल ऑफ सर को हम देखेंगे। यीशु मसीह यहाँ में दृष्टांत बताते हैं एक बीज बोने वाले के ऊपर। बीज बोने वाला अपने खेत में बीज बोने जाता है। वो बीज को लेकर फेंकता है यानी कि ब्रॉडकास्टिंग। उस जमाने में क्या होता था, स्पेशली पैलेस्टाइन में जमीन बहुत ही पथरीला हुआ करता था, इसीलिए वहां पर इतना हल मारने का उपयोग नहीं होता था। वो जंगल झाड़ी को साफ करके बीज को यूं ही फेंक देते थे। तो उसी प्रकार से एक किसान जो है बीज अपने जमीन पर फेंकता है। तो कुछ बीज जो है रास्ते के किनारे पे गिरते हैं, कुछ बीज जो है पथरीले जमीन पर गिरते हैं, कुछ बीज जो है झाड़ियों में गिरते हैं और कुछ बीज अच्छे जमीन पर। तो इस पैराबल में अभी हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? नंबर 1 बीज बोने वाले को हमें दिखाई दे रहा है, नंबर 2 बीज को दिखाई दे रहा है, नंबर 3 जमीन को दिखाई दे रहा है। और जमीन भी अलग अलग प्रकार का जमीन। तो सबसे पहले यहाँ में बीज जो है ईश्वर का वचन है। दूसरा जो बीज बोने वाला इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह है। उसके बाद में अपोस्टल्स, अर्ली चर्च फादर्स। अभी यहाँ में अगर हम अपने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आए तो फुल टाइम मिनिस्टर, एनीवन हु प्रीचेस द वर्ड ऑफ गॉड। तो जो भी ईश्वर का वचन बताते हैं वो बीज बोने वाला। अब ये जो बीज जहां पर गिरता है, ये जमीन की जो बात हो रहा है वो लोगों का हृदय के ऊपर में बात हो रहा है। तो पैराबल में हमें दिखाई दे रहा है कि बीज बोने वाला अपने खेत में बीज फेंकता है तो 4 प्रकार के जमीन में गिरता है। एक तो सड़क के ऊपर, दूसरा पथरीली जमीन पर, तीसरा झाड़ियों पर, चौथा जो है अच्छे जमीन पर गिरता है। ये जो जमीन है ये हृदय को बात कर रहा है, यानी कि इंसान का 4 प्रकार का हृदय होता है। परमेश्वर का वचन वो सुनते तो है, लेकिन ये जमीन जो है डिसाइड करता है ईश्वर का वचन फूलेगा, फलेगा या गायब हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह वर्सेस 18 से लेकर 23 तक में पैराबल को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि ये जो जमीन और ये बीज का कनेक्शन को बताती है। उस समय में खुले में ही खेत हुआ करता था, तो इसीलिए खेत के बीच से भी रास्ता जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बीज जो है रास्ते पर गिरा और वो सख्त था, हार्ड होने के कारण वहां पर बीज जो है अपना जड़ नहीं जमा पाया। जड़ जमाने से पहले ही चिड़िया आकर उसे खा जाता है, यानी कि शैतान जो है उसके हृदय से वचन को चुरा लेता है। ये किन लोगों का हृदय है? वचन साफ करता है कि ये वो लोग हैं जो सुनते तो है लेकिन उनके अंदर में ईश्वर का वचन रहता नहीं। इनका हृदय जो है कठोर है। सबसे पहले कठोर किस लिए होता है? क्योंकि पाप के कारण। पाप में ये लोग जी रहे और पाप ही ये लोग का आइडेंटिफिकेशन है, प्रैक्टिस है, हैबिट है। लालच, शारीरिक अभिलाषा, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, ऐसे बहुत सारे आदतें, सिंफुल प्रैक्टिसेस
सीन जो है इन लोगों का हृदय में घर कर गया है, इसीलिए ईश्वर का वचन वहां पर काम नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी हृदय में पाप जो है राज कर रहा है। सीन में लोटपोट होके बैठे हैं तो ईश्वर का वचन सुनेंगे लेकिन कुछ काम होने वाला नहीं, क्योंकि ईश्वर का वचन में सामर्थ है, लेकिन उस व्यक्ति को हृदय को देना होगा ईश्वर का वचन को। यहाँ पर क्या हो रहा है, सीन के वजह से वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए शैतान वचन को चुरा लेके जाता है और कुछ इफेक्ट नहीं करता है इस व्यक्ति के जीवन में। और 2 नंबर में जो पथरीले जमीन पर गिरता है, ये वो लोग हैं, ये सुनते तो बहुत ही अच्छे से खुशी से ईश्वर का वचन ले लेते और उस पर विचार भी कुछ समय तक करते हैं, लेकिन पत्थर होने के कारण जड़ नहीं जा पाता है अंदर तक। बहुत सारे, जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे इस पृथ्वी में, बहुत सारे लोग उनके पीछे आ रहे थे, भीड़ के भीड़। उन लोगों का इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट था यीशु मसीह चमत्कार कर रहे, चमत्कार को देखने के लिए। यीशु मसीह रोटी मच्छी खिला रहे थे, उसके लिए बहुत सारे लोग चंगाई के लिए आ रहे थे, अपने समस्याओं का समाधान कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास में आते थे। तो ये लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं जब वो गोलगोथा की ओर जाते हैं, क्रूस को उठाकर। सभी लोग छोड़ के, इवन डिसाइपल्स भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ में वचन कह रहा है, ये लोग सुनते तो है, लेकिन जब दुख आता है, परसिक्यूशन आता है प्रभु के लिए, तो ये लोगों का विश्वास जो है हिल जाता है, ये लोग गिर जाते हैं, ये लोग विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, प्रार्थना कमजोर पड़ जाता है, वचन में उन लोगों का मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जड़ नहीं जमा पा रहा है, इसीलिए वो तूफान को फेस नहीं कर पाते, टेम्पटेशन ट्रायल्स में ये सभी गिर जाते हैं। अंदर तक प्रभु के साथ में वो लोग जुड़े नहीं, रिश्ता में प्रभु के साथ में जुड़ा नहीं, भरोसा में ईश्वर के साथ में बड़े नहीं। इन लोगों का रिश्ता जो है प्रभु के साथ में बहुत ही सहलो है, मतलबी है, आप कह सकते हैं। सिर्फ मतलब के लिए प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे काम को निकालना चाहते हैं। उन्हें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, उन्हें शारीरिक चंगाई चाहिए, उन्हें अपने जीवन में उन्नति चाहिए, खुशी आनंद चाहिए, लेकिन प्रभु के साथ में वो रिश्ता नहीं बना सकते, प्रभु के साथ में भरोसा में वो लोग नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जड़ नहीं जमा रहा है। इसका मतलब रिश्ता में नहीं बढ़ रहे हैं, भरोसा में नहीं बढ़ रहे, प्रभु को नहीं जान रहे हैं, तो इसीलिए दुख तकलीफ में वो लोग बैकस्लाइड हो जाएंगे, हार मान जाएंगे, यानी कि ये लोग भी फलवान नहीं होते। और 3 नंबर का जो ये जमीन है, झाड़ी वाला, ये जो है ईश्वर का वचन को लेते हैं, और साथ में क्या है कि इनके अंदर में चिंताएं भी है, लालच भी है चीजों को लेकर, और इस दुनिया के मौज मस्ती आनंद, ये सारे चीजों को भी चाहिए। ये एक ऐसा सिचुएशन है, आपके बगीचे में आपने बहुत सारे साग सब्जी लगाए और उसके साथ में बहुत सारे घास, ये सब भी निकल रहा है। तो यहाँ में क्या हो रहा है कि एक कंपटीशन चल रहा है, ईश्वर का वचन में चलने का कोशिश, ईश्वर का वचन उन पर हावी होने का कोशिश, और फिर से साथ में ये जो जंगल, ये जो झाड़ी है, ये सब भी क्या हो रहा है कि कंपटीशन चल रहा है। तो ये लोग जो है वो भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर में चिंताएं हैं बहुत सारे, भरोसा में कमजोर हो जाते हैं। इन लोगों का प्राथमिकता शिफ्ट होते रहता है, कभी इनका प्राथमिकता जो है इस दुनिया का सुख सुविधा, इस दुनिया का चीजें प्रभु से प्यारा हो जाता है, इनके पीछे कई बार इनका मन चला जाता है। तो क्या हो रहा है कि इसमें एक कंपटीशन चल रहा है। ईश्वर का वचन को भी ये लोग बहुत समय तक प्राथमिकता देंगे, फिर उसके बाद में छोड़ के फिर दुनिया के चिंता, दुनिया के लोभ, दुनिया के मोह माया में फंस के रह जाएंगे। वचन इसीलिए साफ करता है कि चिंता ना करे, इसीलिए वचन कहता है कि पहले प्रभु का राज्य को ढूंढे। चिंताएं, ये सारे जो है ईश्वर का वचन को फूलने से रोकता है, ईश्वर का वचन में चलने से हमें रोकता है। इस दुनिया का सारे सुख सुविधा को भी पाकर आप अपने आत्मा को खो दोगे तो क्या लाभ है। तो ये हृदय जो है ये उलझन में रहता है, मतलब कभी ईश्वर का वचन तो कभी इस दुनिया के चीजें, कभी चिंता, कभी डर, कभी आशंका, कभी दुनिया का खुशी, दुनिया का चैन,
दुनिया का आराम ये प्राथमिकता बन जाता है। सो ये डिसाइडिंग सेटल स्टेट नहीं है, ये इसका हृदय जो है ये हमेशा अनस्टेबल रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अनप्रोडक्टिव हो जाता है। एक अनस्टेबल, एक अनसेटल्ड हार्ट के ऊपर में यहाँ पर बात कर रहा है। और ये सब ज्यादा होकर एक समय में ऐसा आता है कि वचन को वो बढ़ने से रोक देता है, खत्म कर देता है, क्योंकि चिंता हावी हो रहा है। इस दुनिया का ऐशो आराम, इस दुनिया का चीजें, इस दुनिया का मोह माया, ये सब में फंसकर ईश्वर का वचन को फूलने से, प्रोडक्टिव होने से रोकता है। और 4 नंबर वाला जो हृदय है ये अच्छा जमीन है, इसी को ईश्वर चाहता है, इसी का उदाहरण प्रभु देता है। जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अमल करते, उस पर विचार करते, तो ये जो है क्या करता है, फल देता है। फल यहाँ पर बात कर रहा है 100% फल देगा, यानी कि 100 into 100 इस प्रकार से होगा। कोई 60% देगा, कोई 30%। ये जो 30, 60, 100% को सोचकर आप ये मत सोचिएगा कि फल में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं। ये कोई बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज हो सकता है, कोई थोड़ा कम, सबका अपना अपना क्षमता के हिसाब से प्रोडक्टिव होगा। यहाँ पर वचन कह रहा है कि ऐसा हृदय को ही ईश्वर चाहता है, ऐसा हृदय को ही ईश्वर चाहता है जो ईश्वर का भरोसा में बढ़ता है, ईश्वर का ज्ञान नॉलेज में बढ़ता है, ईश्वर का अनुग्रह में बढ़ता है, जो उसका रिश्ता में, उसको जानने में ये बढ़ता जाता है। तो इसीलिए फलवान होता जाता है, वो ईश्वर का वचन को एक्सपीरियंस करते जाता है। चाहे जितना भी टेस्ट, ट्रायल, ट्रिबुलेशन आए, वो कभी हारेगा नहीं और आगे बढ़ता जाएगा। कोई टेम्पटेशन उसको रोक नहीं सकता है। ये प्रोडक्टिव हार्ट है, ये फ्रूटफुल होने वाला हार्ट है। ऐसा ही हृदय जो है ईश्वर चाहता है, हमारा हृदय जो ऐसा हो। प्रभु का वचन हमें इनकरेज कर रहा है आज। अल्टीमेटली ये पैराबल का पर्पस है कि हम ईश्वर का वचन को रिसीव करें, समझे, उसे अप्लाई करें। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते थे, इसीलिए ये पैराबल में वो बता रहे हैं कि ईश्वर का वचन तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन सभी अलग अलग प्रकार से रिस्पॉन्स दे रहे। तो आपका और मेरा कैसा होना चाहिए? हमें सुनकर समझना चाहिए और उस पर विचार और उस पर अमल करना चाहिए। तो इसीलिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 4:23 में कहता है, अपने हृदय को पूरी तरीके से संभालिए, इसे गार्ड कीजिए, इसको सुरक्षा दीजिए, क्योंकि जीवन का स्रोत यहीं से निकलेगा। यानी कि ईश्वर का वचन यहीं पर उगेगा, प्रोडक्टिव होगा। तो हमें प्रार्थना करना है, अगर हमारा जो आगे का 3 प्रकार का जमीन में से किसी एक प्रकार का जमीन आपका या हमारा होता है, तो हमें मन फिराना है, हमें प्रभु के आगे आना है, कन्फेस करना है, प्रार्थना करना है, उसके बाद में उपवास भी लेना है, ताकि हमारा हृदय जो है प्रभु के वचन को रिसीव करने वाला हो। हमारा हृदय जो है ईश्वर का वचन को प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल बनने वाला हृदय हो। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ द पैराबल ऑफ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।